नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी हत्याओं के बारे में जिन्होंने इतिहास का रुख बदल दिया। अमेरिका से लेकर भारत तक में कुछ मशहूर नेताओं की हत्या हुई जिन्हें जनता अपना हीरो मानती थी और वो जनता में काफ़ी लोकप्रिय थे और यही लोकप्रियता उनकी मौत की वजह बनी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ऐसे 10 नेताओं के बारे में जो लोगों में काफ़ी लोकप्रिय थे और उनकी हत्या कर दी गई। उनकी हत्या की वजह उनके कामों की वजह से कुछ लोगों का नाखुश होना, जनता के बीच में अधिक मशहूर होना या फिर दुश्मन की सत्ता की भूख भी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैंने ज़्यादा डिटेल में इनके बारे में नहीं बताया। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए जिसमें मैंने डिटेल में इनकी हत्याओं की साजिश के बारे में बताया है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन की। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति 16वें राष्ट्रपति थे। अमेरिका में चल रहे गृह युद्ध के दौरान वे सत्ता में आए। उन्होंने देश में कई बड़े बदलाव किए और सबसे बढ़कर गुलामी पर रोक लगाई। 15 अप्रैल 1865 को जॉन बूथ नाम के व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। वह अश्वेत लोगों को मताधिकार देने की बात पर लिंकन से बहुत नाराज था। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे इंदिरा गांधी की। 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली के सफदरजंग रोड स्थित उनके आवास पर सुबह 9:29 उनकी हत्या की गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनके सिख अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने गोली मारकर उनकी हत्या की थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक भारतीय सैन्य अभियान था जो 1 से 8 जून 1984 के बीच किया गया था। यह आदेश पंजाब के अमृतसर में हरमंदिर साहिब परिसर की इमारत में सिख उग्रवादी नेता जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके सशस्त्र अनुयायियों को हटाने के लिए इंदिरा गांधी ने दिया था। संपार्श्विक क्षति में कई तीर्थयात्रियों की मृत्यु भी हुई थी जिन्हें उग्रवादियों द्वारा मंदिर में मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। साथ ही इस मुठभेड़ में सिख धर्म के प्रमुख तख्त अकाल तख्त को भी नुकसान पहुंचा था। पवित्र मंदिर पर सैन्य कार्रवाई की दुनिया भर के सिखों ने आलोचना की। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर खतरे की धारणा बढ़ गई थी, इसलिए हत्या प्रयास के डर से आसूचना ब्यूरो द्वारा सिखों को उनके निजी संरक्षण टुकड़ी से हटा दिया गया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने उन्हें हटाने के लिए मना कर दिया। इससे उनकी सिख विरोधी छवि जनता के बीच मजबूत होगी और उनके राजनीतिक विरोधियों को मजबूती मिलेगी। अतः उन्होंने विशेष सुरक्षा दल को अपने सिख अंगरक्षकों को फिर से बहाल करने का आदेश दे दिया, जिसमें बेअंत सिंह भी शामिल थे। तीसरे नंबर पर बात करेंगे मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या की। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 की शाम को नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में गोली मारकर की गई थी। वे रोज शाम को प्रार्थना किया करते थे। 30 जनवरी 1948 की शाम को जब वे संध्याकालीन प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे ने पहले उनके पैर छुए और फिर सामने से उन पर बैरेटा पिस्तौल से 3 गोलियां दाग दी। उस समय गांधी अपने अनुचरों से घिरे हुए थे। इस मुकदमे में नाथूराम गोडसे सहित 8 लोगों को हत्या की साजिश में आरोपी बनाया गया। इन 8 लोगों में से 3 आरोपियों शंकर किस्तैया, दिगंबर बड़के, वीर सावरकर में से दिगंबर बड़के को सरकारी गवाह बनने के कारण बरी कर दिया गया। शंकर किस्तैया को उच्च न्यायालय में अपील करने पर माफ़ कर दिया गया। वीर सावरकर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने की वजह से अदालत ने जुर्म से मुक्त कर दिया। बाद में सावरकर के निधन पर भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया और अंत में बचे 5 अभियुक्तों में से 3 गोपाल गोडसे, मदनलाल पाहवा और विष्णु रामकृष्ण करकरे को आजीवन कारावास हुआ तथा 2 नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी दे दी गई। इसके बाद बात करेंगे मार्टिन लूथर किंग की। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लिए चल रहे आंदोलन में वे सबसे अहम शख्स थे। अमेरिका में अश्वेत लोगों को मुख्य धारा में लाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। 1963 का उनका भाषण आई हैव अ ड्रीम आज भी लोगों की ज़बान पर है। 4 अप्रैल 1968 को जेम्स अर्ल रे ने उन पर गोलियां चलाईं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर उस वक्त अपने होटल की बालकनी में खड़े थे और इस प्रकार गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे राजीव गांधी जी के बारे में। तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में 21 मई 1991 की रात एक आत्मघाती बम धमाके में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। राजीव गांधी ने 21 मई को दिन भर तमिलनाडु में कई सभाएं की। विशाखापट्टनम में उन्होंने शानदार चुनाव प्रचार किया। प्रचार के बाद वे गाड़ियों के काफिले के साथ सफ़ेद एम्बेसडर कार में श्री पेरम्बदूर के लिए रवाना हुए। राजीव गांधी रास्ते में रुक रुक कर लोगों से मिल रहे थे। श्री पेरम्बदूर पहुंचने तक बहुत रात हो गई थी और रात के 10 बज गए थे।
रात में राजीव गांधी लोगों को संबोधित करने के लिए मंच की तरफ जा रहे थे। कुछ लोग राजीव गांधी को फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे थे, जिनमें स्कूल के बच्चे भी शामिल थे। पूर्व सीएम लोगों से मिलते हुए मंच की तरफ बढ़ रहे थे। करीब 10:10 पर एक लड़की राजीव गांधी के पास आई। उस लड़की ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया और पांव छूकर आशीर्वाद लेने के लिए नीचे झुकी। तभी धनु नाम की लिट्टे की इस मानव बम ने अपने शरीर पर पहनी हुई RDX लगी हुई बेल्ट में धमाका कर दिया। इस आत्मघाती हमले में लड़की ने राजीव गांधी सहित 15 लोगों को मार डाला। धमाका इतना जोरदार था कि वहां पर हाहाकार मच गया। हरी बाबू नाम के एक फोटोग्राफर ने अपने कैमरे में इस हत्याकांड को कैद कर लिया। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। पूरा देश स्तब्ध था। और इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F. कैनेडी की। सेना में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मोटर टॉर्पीडो जहाज़ों के कमांडर पद के बाद कैनेडी ने 1947 से 1953 के बीच मैसाचुसेट्स के 11वें जिले के प्रतिनिधि की भूमिका संभाली। इसके बाद जॉन F. कैनेडी ने उस वक्त के उपराष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को 1960 के राष्ट्रपति चुनाव में हरा दिया और थियोडोर रूजवेल्ट के बाद 43 की उम्र में दूसरे सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन गए। कैनेडी एकमात्र ऐसे कैथोलिक राष्ट्रपति हैं जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है। उनके शासन के दौरान हुई घटनाओं में पिक्स की खाड़ी का अधिग्रहण, क्यूबा मिसाइल क्रैशेस की मुश्किलें, बर्लिन की दीवार का निर्माण, अंतरिक्ष अफ्रीकी अमरीकी मानव अधिकारों की हलचल व वियतनाम युद्ध की शुरुआत प्रमुख है। 22 नवंबर 1963 को डैलस टेक्सास में कैनेडी की हत्या कर दी गई। इस जुर्म के लिए ली हार्वी ऑसवाल्ड पर आरोप लगाया गया था, परंतु इससे पहले ही उस पर मुकदमा चलाया जा सके, आरोप लगने के 2 दिन बाद ही जैक रूबी ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। आज कैनेडी जनता के विचारों की रेटिंग में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों में सबसे ऊंचे नंबर पर है। फिर आते हैं बेनज़ीर भुट्टो। वे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के संस्थापक और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी। 1988 में वे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 2 साल बाद उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया। 1993 में एक बार फिर उन्होंने सत्ता संभाली और 1996 में फिर से बर्खास्ती हुई। 27 दिसंबर 2007 को एक चुनावी रैली के बाद आत्मघाती हमले में उनकी जान चली गई। इसके बाद आते हैं रॉबर्ट F. कैनेडी। वे जॉन F. कैनेडी के छोटे भाई थे और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। 5 जून 1968 को लॉस एंजलिस के होटल एम्बेसडर में उन पर गोलियां चलाई गईं। अगले दिन अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। उन पर महज 1 इंच की दूरी से 3 गोलियां चलाई गई थीं। हमलावर की पहचान फ़लस्तीनी अप्रवासी सिरहन के रूप में हुई थी। इसके बाद 9वें नंबर पर बात करेंगे दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान की। वे बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे और हत्या के वक्त देश के प्रधानमंत्री। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेशी सेना के कुछ अधिकारी प्रधानमंत्री निवास में घुस आए और उनके पूरे परिवार पर हमला कर दिया। इरादा देश में सैन्य शासन लागू करने का था। इस तख्तापलट में प्रधानमंत्री समेत उनकी पत्नी, बेटे, छोटे भाई और नौकरों की भी जान चली गई। और सबसे लास्ट में 10वें नंबर पर बात करेंगे जनरल आंग सांग की। वे म्यांमार के नेता थे। उन्हें बर्मा को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने का श्रेय जाता है, लेकिन आज़ादी की घोषणा से 6 महीने पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। 19 जुलाई 1947 को रंगून में बैठक चल रही थी, जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा सत्ता के समर्पण पर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान बंदूकधारियों ने जनरल आंग सांग समेत उनके 6 मंत्रियों, भाई और पिता की हत्या कर दी। तो ये थे दोस्तों ऐसे 10 नेता जिन्हें उनकी लोकप्रियता के कारण मार दिया गया या फिर सत्ता की भूख के कारण। तो इसके साथ दोस्तों मेरा वीडियो भी खत्म होता है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।